भाई का नाम की प्रॉपर्टी संख्या 6 संख्या 6 काम करो। अब 5 की कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? ऑड एंड इवन ऑड एंड इवन बेस्ड प्रॉपर्टी। ठीक, तो सबसे पहले हमने इवन ऑड पढ़ लिया ना। इवन ऑड क्या होता है? इवन इवन जो माइनस रखिए तो माइनस गायब हो जाए, माइनस रखिएगा तो हाँ, माइनस माइनस गायब हो गायब। जाएगा। हाँ, fx की जगह यदि आपने x की जगह इसमें x की जगह माइनस x रखा तो बाहर क्या है? fx ही बाहर है। तो कोई फर्क ही ना पड़ा। और अगर आपने fx में x की जगह माइनस x रखा और माइनस ऑफ fx हो जाए तो ऑड फंक्शन होगा। यहाँ पे तो इवन और यहाँ पे कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन। बाई ग्राफ बताओ, ऐसे होगा, ऐसे होगा। बाई ग्राफ बताओ। जो उसका हो जाएगा sin x हो जाएगा। sin x से याद रखो, sin x कौन सा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन। किसके अबाउट सिमेट्री होता है? x x एक्सिस के अलॉन्ग। अरे x एक्सिस अलॉन्ग ना, तो ऑड फंक्शन किसके अलॉन्ग सिमेट्री होता है? x एक्सिस के अलॉन्ग। किसके अलॉन्ग? x x एक्सिस के अलॉन्ग। तो इवन फंक्शन y एक्सिस के अलॉन्ग। y एक्सिस को ऐसे sin x से याद रखो। ठीक, चलो अब इसकी पहचान क्या, कैसे पता करेंगे कि प्रॉपर्टी 5 लगेगा? ठीक, सबसे पहले इसकी पहचान। तो प्रॉपर्टी 4 की क्या पहचान थी? कोई पहचान नहीं। जब भी कोई प्रॉपर्टी ना लगे प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 3 की क्या पहचान थी? मॉडुलस, जीआईएफ, लिस्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और डिफाइंड फंक्शन। अरे बोलो। और तुम्हारा प्रॉपर्टी तो क्या करता है? लिमिट चेंज करोगे तो हाँ, प्रॉपर्टी 1 क्या करता है? वेरिएबल चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो प्रॉपर्टी 5 का पहचान क्या है कि आपका जो फंक्शन होना चाहिए, जैसे ही तुम्हारा ध्यान लिमिट पे गया और तुमने लिमिट देखा कि लिमिट a से माइनस a है, a से क्या है? माइनस a है, तो उसी टाइम तुम्हारे दिमाग में क्या चमकना चाहिए? प्रॉपर्टी 5। क्या चमकना चाहिए? प्रॉपर्टी 5। क्या चमकना चाहिए दिमाग में? प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 चमकेगा कब? जब a से माइनस a होगा। बताओ अगर इंटीग्रेशन में दे दिया sin x माइनस पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, प्रॉपर्टी 5 चमकेगा? चमकेगा। पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 चमकेगा। हाँ। cos x 1 से माइनस 1 चमकेगा प्रॉपर्टी 5। चमकेगा। ठीक ना? कभी भी ये हो और ऊपर भी सेम हो बस माइनस के साथ, तो प्रॉपर्टी 5 चमकना चाहिए दिमाग में। अब प्रॉपर्टी 5 चमका तो प्रॉपर्टी 5 लगाने के लिए इवन ऑड। ठीक, तो यहाँ पे तुमको बस प्रॉपर्टी 5 चमका। अब यहाँ पे 3 केसेस हो सकते हैं। कौन कौन से 3 केसेस? अगर तुमको प्रॉपर्टी 5 लग गया तो प्रॉपर्टी 5 मतलब इवन ऑड पता करना। तुमको पता चल गया कल को जो अंदर वाला फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन fx dx a से माइनस a का आंसर कर देना 0। कितना कर देना? a से 0। minus a। कितना कर देना आंसर? 0। कल को तुम्हारा प्रॉपर्टी 5 ख्याल में आया। प्रॉपर्टी 5 ख्याल में, ख्याल कब आएगा? जब a से माइनस a होगा। जब a से माइनस a होगा। बताओ पाई से माइनस पाई होगा, ख्याल आएगा प्रॉपर्टी 5 का। ठीक, तो अब तुरंत अंदर वाला फंक्शन चेक कर रहे हो। अंदर वाला फंक्शन ऑड है कि इवन है कि क्या है? नैनो है। ठीक ना? अब तुमको पता चल गया अंदर वाला क्या है? ऑड है, तो आंसर तुरंत 0 पटक देना। आंसर क्या कर देना? 0 कर देना। दूसरा सवाल इवन है तो क्या करना? इवन फंक्शन आए तो क्या करना? तो इवन फंक्शन आए तो क्या करना? 2 को बाहर लेना। ठीक, एक 2 को बाहर लेना, ये एलसीडी रखना है। 0 से a fx dx का इंटीग्रेशन कर देना। इसका इंटीग्रेशन कर देना 2 0 से a fx dx का इंटीग्रेशन कर देना। ठीक, अब कल को बताओ अगर cos x dx है तुम्हारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है ना? इतना cos x dx माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्या प्रॉपर्टी 5 का ख्याल आया? क्या देखकर आया? लिमिट देखकर। क्या देखकर आया? लिमिट देखकर। माइनस रहेगा, माइनस पर है। अब नीचे भी माइनस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब हमको पलटना है, ऊपर माइनस तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। बस तो वहीं से कहां जाते? तो नीचे ऊपर है माइनस ऊपर है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एज इट इज जो मर्जी लिमिट चेंज कर सकते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा। आज के दिन ऊपर ही करो। चलो हो गया। अब बताओ अंदर वाला फंक्शन कैसा? इवन की ऑड। अरे इवन की ऑड। इसका इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 ना करके कहां से कहां तक करो? 0 से पाई बाई 2 cos x dx। बताओ 0 से पाई बाई 2 cos x sin x को सिखाए थे? वाली गामा। 0 से पाई बाई 2 cos x वाली रहता है ना? ठीक, तो इसके बाद वाली ये आगे कराएंगे। ठीक है, अब ये देखो कितना हो गया? 2 0 से इंटीग्रेशन में fx dx। अब तीसरा, अगर कल को नैनो हो जाए तो नैनो मतलब और बताओ, सोच के बताओ, तब तक हम हट रहे हैं कि 1 प्लस साइन एक्स
और 1 प्लस ए की पावर x कैसे फंक्शन है? ये कॉपी में करो, कॉपी में 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस ए की पावर x हो चाहे e की पावर x हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? चाहे ए की पावर x हो, क्योंकि e भी तो एक प्रकार का यही है ना। हाँ अरे e भी तो एक प्रकार का यही है ना, a की पावर x हो चाहे e की पावर x, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? चलो 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस ए की पावर x की जगह माइनस कैसा फंक्शन, या साइन एक्स देखो, साइन एक्स कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन। साइन एक्स कौन सा ऑड फंक्शन? फंक्शन। ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन। और ये तुम्हारा ये 1 प्लस साइन एक्स है कि 1 माइनस साइन एक्स है, पूछो। नहीं 1 प्लस साइन एक्स है। साइन एक्स कैसा फंक्शन? ऑड फंक्शन। और 1 ये है इवन फंक्शन है। इवन 1 इवन है ना इवन फंक्शन। इवन जोड़ ऑड क्या होगा? इवन होगा। अच्छा इवन इवन प्लस और नैनो, नैनो जो ज्यादा रहेगा और इवन प्लस ऑड क्या होगा? नैनो। नैनो भी नैनो होगा ना, क्योंकि जो ज्यादा होगा उसका साइन लगेगा। हाँ। अरे जो बड़ा होगा उसका साइन से इवन हो गया। पॉजिटिव है 1 into x पर 0 है। हाँ। इसमें x की माइनस x रखो। 1 into x की माइनस x की पावर 0 कितना हुआ? 1 हुआ। पहले तुम्हारा फंक्शन क्या था? 1। अब की बार क्या आ गया? 1 ही आ गया। क्या फंक्शन में कोई फर्क पड़ा? कौन सा फंक्शन? इवन फंक्शन, ठीक? चलो 1 प्लस a की पावर x, 1 को तो एज इट इज रखने दो। a की पावर x क्या हो जाएगा? a की पावर माइनस x। क्या इसको बता सकते हो कोई फंक्शन या नहीं फंक्शन? ये देखिए इसको हम करेंगे तो a की पावर x था पहले, कहाँ पे आ गए? a a की पावर माइनस x। हाँ। फंक्शन पे अगर कोई फर्क नहीं पड़े तो इवन होता है, और माइनस बाहर फेंकते तो ऑड होता है। ये तो कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कुछ नहीं कर सकता, तो ना इवन है ना ऑड है। तो ये भी कैसा? नैनो। तो तुमको बस दो फंक्शन नैनो याद रखना है। कौन कौन सा? 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस ए की पावर एक्स। बताओ 1 प्लस ई की पावर एक्स कौन सा फंक्शन? अभी नैनो। ए की पावर एक्स हो चाहे ए की पावर एक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना? चलो नोट करो, इसका फिर बताते हैं नैनो में क्या करना है। नोट करो इतना जल्दी से। नहीं पड़ेगा। एक बार और पढ़ो। हम्म? और नीचे माइनस से है और ऊपर प्लस से है। तुम क्या बोल रहे थे? बोलो। एग्जांपल तो देखो ना नहीं है यहाँ पे क्या बोल रहे हो? आप जो लिमिट लगाए हैं पाई बाई 2 से 0 माइनस से पाई बाई 2। नहीं यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हैं पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, अगर 0 से पाई बाई 2 रखते तब ना हम लोग का ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता। नहीं, जब तुम्हारा अंदर वाला क्या पता चल गया तुमको? Cos x है। इवन फंक्शन हाँ, पता even चल गया, हाँ। तो तुमको ऐसे ही इंटीग्रेशन करके आना है, ठीक है? तो वो तो गलत हो जाएगा ना तो माइनस बाहर आ जाएगा इसमें। क्या? हाँ उसमें तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाता फिर, ठीक है? अगर ऑड पता चल गया तो और में से डायरेक्ट आंसर 0, आंसर 0, उसमें कुछ करना ही नहीं, आंसर कितना? 0। इवन है तो 2 बाहर से 0 से 2 बाहर निकाल देंगे और 0 से fx dx, ठीक? नैनो आ जाए। नैनो कौन कौन से फंक्शन तुमको याद रखने हैं? 1 प्लस sin x और 1 प्लस e की पावर x, ठीक? अब नैनो आ जाए तो करना क्या है बेटा? अच्छा एक लास्ट हमको बता बोलो बोलो जल्दी से बोलो। 0 से e तक ले जब क्वेश्चन तो हम लोग का ऊपर नीचे दोनों लिमिट मतलब दिया रहेगा या 0 से लिमिट दिया रहेगा? अरे यार लिमिट तुमको इस फॉर्म में दिया रहेगा, माइनस है टू प्लस है, तभी तो तुम ये प्रॉपर्टी 5 लगाए हैं। इसका प्रूफ नहीं है। है प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ काफी लंबा चौड़ा है, इसलिए तुम सब बोलो प्रॉपर्टी प्रूफ 4 आसान था ना, वो क्या क्या प्रॉपर्टी 4 का इसका प्रूफ है। इधर देखो नैनो। नैनो में क्या करते हैं? नैनो में क्या करते हैं? अब इवन ऑड तो तुमसे पूछेगा, किसी दिन नैनो भी पूछ लेगा। तो नैनो में क्या रखना है, ध्यान रखना है बस कि नैनो के 2 तरीके होते हैं। एक तो स्प्लिट कर लो, वो क्वेश्चन से ही पता चलेगा, ठीक, कि कैसे स्प्लिट करना है। एक तो स्प्लिट एंड सॉल्व, और दूसरा बाई फॉर्मूला। अगर अब बाई फॉर्मूला का यूज करेंगे, जाहिर सी बात है जब स्प्लिट ना हो पाए। अरे जब स्प्लिट ना हो पाए, जब स्प्लिट हो जाएगा तो स्प्लिट से सॉल्व करो ना, और जब स्प्लिट नहीं हो गया तो बाई फॉर्मूला। बाई फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक का? -a to +a, ठीक? fx dx। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और आपको पता चल गया अंदर वाला कौन सा फंक्शन? नैनो फंक्शन। कौन सा फंक्शन? नैनो फंक्शन। तो आप इंटीग्रेशन कीजिए 0 से a। क्या इंटीग्रेशन कीजिए? 0 से a। -a to +a भूल जाइए, 0 से जैसे इवन में करते हैं 0 से a। अरे इवन में से ही करते हैं ना, 0 से बस 2 बार खींचना, इसमें 2 बार नहीं खींचना। 0 से a इंटीग्रेशन, एक बार fx और एक बार उसी f में -x dx का इंटीग्रेशन कर दीजिए।
क्या फॉर्मूला याद रहेगा? 0 से a fx plus f minus x dx। इवन में बताओ, इवन में 0 से a fx dx कुछ छूट रहा है क्या? 2 बार, ठीक ना? ये इवन में। नैनो में 0 से a fx plus f minus x dx, और ऑड में ये इवन में और ऑड में 0 o फॉर ऑड 0, ठीक है? चलो नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं। कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना है। थ्योरी क्या क्लियर है प्रॉपर्टी 5 की कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? बस x या माइनस x रख के चेक करना है। अगर पता चले ऑड तो आंसर 0, अगर ऑड पता चले तो आंसर 0, इवन पता चले तो बाहर गया 0 से a इफेक्ट लो, नैनो पता चले तो नैनो स्प्लिट कर लो, और स्प्लिट नहीं हो पाए तो बाय फार्मूला क्या था? 0 से a f plus minus x। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में sin x dx माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में cos x dx माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में tan x dx माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। चौथा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में sin की पावर 7x dx माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। आठवां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में sin की पावर 6x dx माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। वहां पे माइनस पाई बाई 2 नीचे है, ऊपर भी माइनस पाई बाई 2 है कि प्लस पाई नहीं, ऊपर प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। इंटीग्रेशन में क्वेश्चन sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 से 1। आंसर लाते जाओ, आंसर बोलो। वहां पे sin की पावर 7x लिखे हैं। हाँ, sin की पावर 7x, 7 है ये 7, sin की पावर है, sin 7x मुझे समझ जाना। माइनस पाई बाई 2 से 2 क्या 0 तो अभी याद है तुमको? एग्जाम में बैठोगे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा प्रॉपर्टी 5 का ख्याल इससे आएगा। अरे लिमिट देख के किसका ख्याल आया? प्रॉपर्टी 5। और प्रॉपर्टी 5 का ख्याल आना आ गया। प्रॉपर्टी 5 का ख्याल सबसे पहले तो पता करना जरूरी है कौन सी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 5 लग गई, प्रॉपर्टी 5 लगाओ। प्रॉपर्टी 3 लग गई, प्रॉपर्टी 3 लगाओ। प्रॉपर्टी 1 लग गई, प्रॉपर्टी 1 लगाओ। प्रॉपर्टी 2 लग गई, प्रॉपर्टी 2 लगाओ। और किस दिन कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही तो कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी 4, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 5 लग गया। अंदर वाला कौन सा फंक्शन कैसे पता करेंगे? x की जगह माइनस x रखो, साइन में माइनस x रखे, क्या आ जाएगा? माइनस साइन x। क्या फंक्शन ही आया कि माइनस ऑफ फंक्शन आया? फंक्शन ही आया कि आगे अपने आगे माइनस ले लिया? आगे अपने आगे माइनस ले लिया। तो कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन इसका 0, इंटीग्रेशन इसका 0। बस यही करना था। बगल वाले का बताओ कौन सा फंक्शन? इवन फंक्शन। कैसे पता किए? cos x की जगह माइनस x रखो, माइनस x रखे क्या cos माइनस खा जाता है, तो कितना आ गया? cos x का फंक्शन ही आया कि माइनस बाहर ले लिया? फंक्शन ही आया। तो कौन सा फंक्शन ये? इवन फंक्शन। तो इंटीग्रेशन कराएगा, कैसे कराएगा? 2 बाहर निकालेगा और 0 से पाई बाई 2 cos x, ठीक। अब cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x 0 से पाई बाई 2, sin x 0 से पाई बाई 2। सबसे पहले पाई बाई 2 चढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 1। अरे sin 90 1 होता है ना, और sin 0 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। इसका tan x dx का x की माइनस x रखो, माइनस बाहर निकाल, माइनस x क्या हो जाएगा? माइनस x। क्या फंक्शन ही आया कि माइनस बाहर फेंका? ऑड है कि इवन है? ऑड है। तो क्या आंसर? 0। ठीक।
इसकी बात करते हैं, इससे पूछते हैं। रखो x की माइनस एक्स, क्या होगा साइन ऑफ माइनस एक्स की पावर 7। क्या यही तो नहीं लिखा? हम x की माइनस एक्स रख के चेक कर रहे हैं फंक्शन कैसा। ठीक, x की क्या रखे माइनस एक्स, क्या हो जाएगा माइनस 7x की पावर 7। क्या 7 तो देखते ही ये 7 है, 7 माइनस को माइनस रहने देगा कि प्लस बना देगा? माइनस ही रहने देगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन की पावर 7x। ठीक है, लिख सकते हैं ये। अरे माइनस ऑड को भी बराबर, इवन होता तो पॉजिटिव बना देता। ठीक, तो माइनस फंक्शन ही रहा कि माइनस बाहर फेंका। कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन तो इंटीग्रेशन बोलो जीरो। कौन सा फंक्शन? जीरो। और वैसे भी सिखाए थे कौन सा फंक्शन है नीचे वाला? अरे नीचे वाला कौन सा फंक्शन है? इवन ऑड है, ऑड है। और ऊपर वाला नंबर कैसा है? इवन फंक्शन है ना, नंबर कैसा है? ऑड। और ऑड की पावर ऑड क्या सिखाते हैं? ऑड है। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक, और चेक करके भी कर सकते थे। चलो ये देखते हैं, ये क्या लिखा है? साइन की पावर 6x। साइन की पावर 6x है ना। अब इसमें x की माइनस एक्स रखो, रख दिए। x की माइनस एक्स रख दिए, रख दिए। रख दिए x की माइनस एक्स। अगर x की माइनस एक्स रख दिए तो मेरे हिसाब से तो ये दिखा साइन की पावर माइनस एक्स की पावर 6। क्या यही दिखा? दिखा। क्या यही दिखा? ये हो गया तुम्हारा माइनस साइन एक्स की पावर 6। क्या यही हुआ? इवन वाला माइनस को प्लस बना देगा। अरे जिस दिन 6 को दोनों का बनाओगे प्लस बना देगा तो क्या हो गया साइन की पावर 6x। क्या यही हो गया? अरे क्या यही होगा? फंक्शन ही रहा कि बाहर फेंकवाया कुछ माइनस, वही रहा तो कौन सा फंक्शन? इवन फंक्शन। इंटीग्रेशन कराएगा कहां से कहां? 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 6x dx। का यही तो नहीं होगा? अब टाइम है वाली लगाने का, वाली लगाओ। 2 तो बाहर रहेगा, वाली लगाओ। क्या 6? क्या 6? 1 डिग्री कम। 5 सोच के बताओ, यहाँ पे 1 डिग्री कम, 1 डिग्री कम से है ना ऊपर 5, फिर 3 और फिर 1 नीचे एज इट इज 6, फिर 4, फिर 2, 2 से इंटू आना, 2 से इंटू आना, तो लास्ट में पाई बाय 2। ठीक, ठीक है, या माइनस 2। ठीक है, आगे आंसर कह लो, क्या हो रहा है? एक दिन की क्लास के एब्सेंट में इतना दिक्कत। ऑड की पावर इवन लिखा तो ऑड होता है। बता रहा हूं। हो गया ये? हो गया? ठीक, अब यहाँ पे देखो साइन एक्स कौन सा फंक्शन था? ऑड फंक्शन था। और ऊपर कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। ठीक, अब ऑड की पावर इवन, जैसे ऑड कोई नंबर सोचो, ऑड कोई नंबर 2, उसके पावर 3 कितना हो रहा है? ऑड हो रहा है ना? अरे ऑड हो रहा है, बट यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? और 2 ऑड है। 2 ऑड को नंबर को 3 होगा। और इसकी पावर तुमको इवन सोचना है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। कितना आया? ऑड आया। अरे ऑड आया ना, बट ये क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। तो अगर ऊपर इवन नंबर हो, ऊपर कौन सा नंबर हो? इवन नंबर हो, तो क्या है माइनस को प्लस बना देता है, इस कारण से इवन है। तो एक एक्सेप्शन की तरह लिख लेना कि ऑड की पावर इवन क्या होता है? इवन ही होता है। एक बात बताइए, सारे नंबर्स को हम लोग कह सकते हैं कि इवन है? नंबर्स इवन फंक्शन है, बट ये हम लोग ट्रिक बना याद किए हैं। ठीक है, कि ऑड की पावर ऑड, अरे ऑड की पावर ऑड कोई नंबर सोच लो, जैसे सोच ली कौन सा नंबर? 3 और उसकी पावर 3 कर दो, 3 कितना होगा? 27। वो भी कैसा है? ऑड ही है। हम ऑड को कैसा माने थे? नेगेटिव, और इवन को कैसा माने थे? पॉजिटिव। इसलिए तो बोल रहे थे fx प्लस gx। ठीक है, fx प्लस gx, जिसमें fx है ऑड और gx क्या है? gx भी ऑड है। तो ऑड जोड़ ऑड क्या होगा? ऑड को हमने क्या माना था? माइनस, और ऑड को क्या माना था? माइनस। माइनस को जोड़ोगे तो लास्ट में क्या आएगा? माइनस। तो माइनस भी कैसा होता है? ऑड। तो हम ट्रिक बना के याद किए थे ना। एक्चुअल में डिजिट्स क्या होते हैं? सारे इवन फंक्शन होते हैं। ठीक है, फिर एक एक्सेप्शन अब जहां लिखो तो जहां सुधार करो लेना ऑड की पावर इवन, इसलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं क्वेश्चन में इसको बताएंगे। ठीक, चलो ये सब मिटाएंगे, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन करा सके। अब आते हैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं। तो छोटा क्वेश्चन था ये वाला छोटे वाली है, 2 छोटा है, एक पहले sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। कौन सा? ये वाला, लेकिन मॉडल्स होगा। चलो इंटीग्रेशन में sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx कहां से कहां तक था? -1 से 1 -1 से 1 ये था ना। ये किसी का फॉर्मूला होता है क्या? सोचो sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। किसका?
किसका होता है? अरे होता है फॉर्मूला किसने लिखा होता है 2x अपॉन tan इनवर्स का होता है। हाँ tan इनवर्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है फॉर्मूला। sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर क्या होता है? tan इनवर्स tan इनवर्स x हाँ होता है। होता है। हाँ, होता x है। की tan थीटा रख लो, हाँ x इसके आगे प्लस, हाँ इसके आगे प्लस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो sec के बाद 2x अपॉन तो 2 tan थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो dx की वैल्यू पुट करके सब्स्टिट्यूट करके तब करेंगे। हाँ वैसे नहीं करेंगे। इसका इंटीग्रेशन है ना? हाँ। अरे इसका इंटीग्रेशन है ना? हाँ। तो x की जगह क्या रख लोगे? tan थीटा sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर करना है। हाँ। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x। क्या होता है? हाँ, tan इनवर्स x। डेरिवेशन कैसे करते हैं? x की जगह tan थीटा रख लो, ठीक है? tan थीटा करके आना करके, ठीक है? x की जगह क्या रख लोगे? tan थीटा ट्राई मार के आना, कल बता रहे हैं। tan इनवर्स x हो गया आज के दिन। अब आज के दिन तुमको फॉर्मूला है tan इनवर्स x हो गया। तो अंदर तुमको दिख रहा है, हमको दिखा क्या? tan इनवर्स x dx। x के माइनस x रखो, रखो ना, इसके माइनस x। तो tan इनवर्स माइनस x क्या माइनस बाहर रखेगा कि 100% फेंक देगा। फेंक देगा बाहर? हाँ। अरे tan तो बाहर फेंक देता है ना, चाहे इनवर्स का हो चाहे मेन वाला हो। तो माइनस वर्ग tan इनवर्स x क्या फंक्शन है कि माइनस के साथ आया? माइनस के तो साथ कौन सा आया। फंक्शन? Odd ऑड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन इसमें पाई माइनस होता है ना, पाई माइनस क्या माइनस होता है? जब माइनस बार बिकता है इसमें हाँ। 10 में, तो पाई माइनस tan इनवर्स होता है। हाँ तो वो भी है। वो तुम्हारे इस पे डिपेंड करता है ना, डोमेन पे डिपेंड करता है x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, ठीक है? जैसे tan 45 कितना होता है 1 और tan माइनस 45 10 मिनट बता माइनस 1 ठीक बोला ना, तो डोमेन पे डिपेंड करता है। चलो और क्वेश्चन तो इसका 0 है, किसका? जो दिए थे आप। mod x वाला हाँ इंटीग्रेशन में mod x अपॉन में x dx कहां से कहां तक? 0 बता रहे हैं -2 से -2 तक। -2 से 2 कैसे किया जी? ये नैनो होगा, देखिए नैनो। हाँ फंक्शन जो होगा नैनो होगा, ठीक है? अब पूछिए कैसे बताया तो नैनो। चलो नैनो होगा वो ठीक है, ठीक है, वो कैसे? अब तो उसका फॉर्मूला लगाए हम पहले, ठीक है? 0 से 2 हाँ 0 से 2, ठीक है ना? तो fx किए हैं प्लस पर तुम ये कैसे ऐसे किए? 0 से 2 हाँ एक बार fx हाँ। और दूसरी बार f प्लस f माइनस x। f पे माइनस हाँ। x यही किए। हाँ 0 से 2 f में x बोले तो x स्क्वायर बाई 2। f में x बोले, f में x रखे तो mod x बाई x। हाँ अरे यही हुआ ना, हाँ इसकी जगह x रखे तो यही हुआ ना mod x बाई x। हाँ ठीक है। प्लस में और दूसरी बार क्या रखे? माइनस x। तो mod में माइनस x upon में x यही हुआ ना। हाँ आगे कैसे करोगे? नहीं तो बैठे हैं तो कीजिए वहाँ पे fx को इंटीग्रेट किए हैं और x स्क्वायर बाई 2 लिख दिए। fx को इंटीग्रेट किया वो x स्क्वायर बाई 2 लगती है वो। x का fx x कैसे आ गया? fx और fx x कैसे आ गया x? जैसे x है इसलिए चलो इधर मिटाते हैं। गलती यही है। सिग्नम फंक्शन पढ़ो, सिग्नम फंक्शन हाँ उसमें माइनस आ गया तो बता देते हैं। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? कल को अगर तुमको सिग्नम में x नजर आ जाए, सिग्नम में क्या नजर आ X नजर आ जाए। जाए? x नजर आ जाए, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है mod x अपॉन में x। क्या होता है? Mod x mod x अपॉन में x। सिग्नम x का आंसर mod x अपॉन में x। अब कल को अगर x पॉजिटिव रहे, कल को अगर x पॉजिटिव हो, कल को अगर x पॉजिटिव रहे, तीन केसेस होंगे, एक बार x पॉजिटिव, एक बार x इक्वल टू 0 और एक बार x लेस देन 0। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है ना, तो x ग्रेटर देन 0 अंदर वाला को पता चलेगा x ग्रेटर देन एज इट इज की माइनस के साथ x अपॉन में x कितना आंसर हो गया? 1। और अगर कल को पता चल गया x इक्वल टू 0 तो आंसर बोलो 0। अरे 0 रखो ना, 0 हो गया ना, ठीक? अब तुमको क्या पता चल गया? x लेस देन 0। अगर कल को x लेस देन 0 है माइनस साथ बाहर निकालेगा, तो माइनस x बाई x आंसर कितना हो गया? -1। इसीलिए दुनिया में लोग बोलते हैं कि अगर सिग्नम के अंदर कहीं भी पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, तो आंसर 1 करके चले आना। और कल को अगर सिग्नम के अंदर 0 हो जाए तो आंसर 0 करके आना। और कल को अगर सिग्नम के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो आंसर क्या करके आना? -1। जैसे बताओ आंसर सिग्नम में x स्क्वायर, सिग्नम में x स्क्वायर आंसर बोलो, आंसर 1। अरे अंदर पॉजिटिव है, अंदर पॉजिटिव है तो आंसर क्या होता है? 1 होता है। आंसर क्या होता है? 1 होता है। और कल को अगर मान जाओ सिग्नम में रूट x आ जाए तो आंसर बोलो रूट x बता रूट x का रूट x इज अ पॉजिटिव फंक्शन है, पॉजिटिव तो अंदर पॉजिटिव तो आंसर 1। ठीक, चलो ये नोट नोट करो। अब देखो ये mod x बाई x है, है आज के दिन क्या
mod x by x तो कायदे से पता चलता है कौन सा फंक्शन है, सिग्नम x कौन सा फंक्शन है, सिग्नम x सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम x है ना, हाँ, क्या है सिग्नम x है, क्या है सिग्नम x है। अब देखो सिग्नम x को इस तरह बताना है कि कौन सा फंक्शन है मुश्किल है, ग्राफ से इसको देखते हैं। इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है कुछ ऐसा बनता है, x के जितना ऊपर उतना ही x के नीचे, तो x एक्सिस कोलन क्या हो गया, इक्वल हो गया। अरे x एक्सिस कोलन सिमेट्री, हाँ, अब x एक्सिस के जो कोलन सिमेट्री होता है कौन सा फंक्शन होता है, और फंक्शन कैसा फंक्शन होता है x एक्सिस कोलन सिमेट्री वाला, और फंक्शन सोचो बताओ, अरे कॉपी पढ़ लो, कॉपी सब नहीं बोल रहे हो, x एक्सिस बोले थे sin x से याद रखना, ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा तो x एक्सिस कोलन ये कैसा है, सिमेट्री है, x एक्सिस के लिए अलोंग ये क्या है, सिमेट्री है, तो कैसा कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन, अरे कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन बोलो, ठीक। तो कभी कभी ग्राफ से भी पकड़ बनाना है, ठीक है, इसलिए तो ग्राफ बताया ना। ऐसे नहीं तो मान लीजिए अगर y एक्सिस में बनती हो, ठीक है, y एक्सिस से आ रहा है, लाइन ग्राफ हो गया ना, अब ऐसे ही से आ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये हो गया ना, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये कौन सा ऑड होगा इवन फंक्शन होगा, स्ट्रेट लाइन मतलब ओरिजिन पास कर डायरेक्ट, ये ऑड होगा इवन फंक्शन, ये कोलन के एक्सिस सिमेट्री है, दिया है ये तो समझ लीजिए सिग्नम x करो तभी आगे चलोगे समझ में आएगा। क्योंकि ऐसा थोड़ा एग्जाम तुम्हारा कल ही है जो डेफिनेट तुम्हारा जाके कल ही तुम एग्जाम दे दोगे, एग्जाम तब तो हुआ तो डेफिनेट का बोल रहा डी भी भूल चुके होगे, तो इसमें नोट्स ही पूरा बताएगा। करो क्वेश्चन करो, नोट्स जितना सही बना लो उतना फायदा करोगे। वीडियो दिया वीडियो तो है ही, लेकिन एग्जाम के टाइम में क्या ना वीडियो खोलना भी, अब वीडियो देखेगा, एक ही घंटा का 2 घंटा का वीडियो रहेगा, वीडियो खोलना फिर पता करना कि कहाँ तो कहाँ पता भी तो करना है ना। जैसे मान लो हमको ये क्वेश्चन भूल गए तो वीडियो में ऐसा थोड़ी पर्टिकुलरली इसी क्वेश्चन का वीडियो है, तो भाई वीडियो में वो नहीं आ रहा है, into 2 करना है, into 1.5 करना है, स्पीड आ नहीं रहा है, कुछ तो अगर ऑनलाइन नहीं, डाउनलोड करने के बाद इधर देखो कि इसमें दो फंक्शन है, अरे मल्टीप्लाई में है कि ऐड में है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में क्या ऐड में, मल्टीप्लाई में है, तो पता करो दोनों को कौन से फंक्शन। सबसे पहले तो ख्याल कैसे आया, लिमिट देखकर, लिमिट देखकर ही ना ख्याल आएगा कि वन और चेक भी करना है, ठीक है। तो चलो अब sec x को बताओ कौन सा फंक्शन, पता करने के लिए क्या करें, sec को माइनस पिला दे, माइनस पिलाए तो sec ऑफ माइनस x क्या पता चलता है कि तो sec x ही है, cos और sec क्या करते हैं, माइनस खा जाते हैं, तो क्या एज इट इज आया कि माइनस देकर क्या एज इट इज आया, तो कौन सा फंक्शन, ये तो इवन फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन, इसमें चढ़ाओ x की माइनस x क्या आएगा, 1 प्लस x अपॉन में 1 माइनस x, क्या ऐसा है, बट ऐसा बन सकता है, सोच लो कैसे, पलट दे, पलट दीजिए, एलन कहता है कि अगर आपके अंदर a by b रखा है और किसी दिन आपको जरूरत पड़ गई कि आप एलन b by a करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सामने माइनस लगा दीजिए, एलन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक, ये एलन की प्रॉपर्टी होती है। सोचो ना यहाँ क्या लिखा है, एलन a माइनस एलन b, हाँ, और ये क्या लिखा है, माइनस ऑफ एलन b माइनस एलन a, कर दो मल्टीप्लाई, क्या लिखा, एलन a माइनस एलन b बराबर हो गया ना, एलन a माइनस एलन b, ठीक ना, बराबर हो गया, तो ये और ये एक ही बात है, ठीक। तो आज के दिन हमको जरूरत है पलटने पे, ऐसा फोटो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और हम बनाना भी चाहते हैं, तो जैसे ही फोटो पलटे ये कैसा हो गया, 1 माइनस x और 1 प्लस x बन गया, बट सामने क्या खींच गया, माइनस खींच गया, क्या फंक्शन ही है कि माइनस को बाहर लगवाया, बाहर अरे लगवाया, बाहर माइनस को लगवाया ना, आ रहा है, माइनस को बाहर लगाया और अगर लगवाया तो कौन सा फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन। अब हमको कायदे के साथ पता चल गया ये इवन फंक्शन और ये ऑड फंक्शन, और ये दोनों का मल्टीप्लाई है, सोच बताओ, इवन इनटू ऑड, इवन बोले तो प्लस और ऑड बोले तो माइनस, प्लस माइनस, अरे प्लस माइनस, प्लस माइनस होता है कैसा, माइनस और माइनस इज ऑड फंक्शन, तो पूरा कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, तो कटेगा और आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो बस पूरा खेल ऑड इवन चेक करने का, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। ये एलन की प्रॉपर्टी होती है लॉग की, नहीं पता तो ये भी नोट कर लेना, बिल्कुल नोटेबल है। तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन एक एक लाइन में आ जाए, 1 लाइन में, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन आंसर पर 0। क्या होगा, साइन में माइनस x, अरे साइन में माइनस नहीं होगा ना, तो माइनस साइन हो गया, कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन। इसमें चेक कराओ, f में cos के माइनस x रखो, क्या हो जाएगा, cos ऑफ माइनस x, माइनस तो खा जाता है ना, तो कितना हो जाएगा, f में cos x,
डायरेक्ट आया कि माइनस को बाहर निकल आया, डायरेक्ट आया तो कौन सा फंक्शन? इवन फंक्शन। ऑड इनटू इवन क्या होता है? अभी किसी का ऑड बोले तो माइनस, इवन बोले तो प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो ये कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन। तो आंसर बोलो 0। वहां पे मतलब cos x को पूरे को x नहीं मानेंगे। cos x पूरे को x? हाँ। नहीं, तो सिर्फ x की जगह माइनस x रखना है, जहां x है उसकी जगह माइनस x रखना है। cos x पूरे को कैसे x मान लोगे? तो एक बार बड़ा कैसे क्वेश्चन निकालते हैं, कितना ज्यादातर टॉपर लाइफ बना लिया है। ज्यादातर टॉपर को देखो ग्रुप वाला बात पता चल गया ना रोशन? ग्रुप वाला बात बताया वो सब? नहीं ब्रेक आज ही में आया था ना, ब्रेक में बता देना सब। ग्रुप वाला बात ए यार ग्रुप में टाइगर तो उस दिन तुम आया ही था। उस दिन हम कहाँ आए थे? ये 2 की पावर n -1 है ऊपर, ठीक है? वोटिंग के दिन में हुआ था ना उसके पहले भी जिस दिन तुम वेबसाइट गया हुआ था। नहीं, जिस दिन तुम वेबसाइट हाँ, वोटिंग के दिन। हाँ, जिस दिन तुम वेबसाइट गया तो उस दिन। मुझे पिछले दिन नहीं बताते। चलो ब्रेक में बता देना सब, इस पर फोकस करो। तो तुम सचिन, ये क्या कहा जाता है, मानो तुम नहीं गए वहां पे पढ़ने तो पैसा नहीं दिए हो गया? कौन दे दिया? पूरा फुल पेमेंट है हमारा। फुल पेमेंट है। हाँ, इतना उसमें कौन दिक्कत नहीं है। वन टाइम पेमेंट को दिया था तुम? fx प्लस f माइनस x के माइनस x रखो, मेरे हिसाब से तो f माइनस x प्लस fx लिखा है, हमारे हिसाब से भी ये लिखा होगा। नीचे बताओ, नीचे g माइनस x g माइनस x माइनस g प्लस प्लस x लिखा है। दूसरी लाइन में लिखोगे तो ऊपर तो fx प्लस में f माइनस x है, ऑर्डर बस चेंज कर दिए, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से माइनस कॉमन लेने पे मेरे हिसाब से gx माइनस g में माइनस x हो जाएगा। अरे हो जाएगा। क्या ये यही पूरा सामान लिखा हुआ है जो पहले था? अरे क्या ये यही सामान लिखा जो पहले था? माइनस बाहर है, कौन सा फंक्शन इसको बोले? कौन सा फंक्शन बोले? ऑड फंक्शन ना। अरे ये पूरा कैसा फंक्शन? ऑड फंक्शन। तो अब से तुमको याद रखना है, रिमेम्बर क्या याद रखना है कि fx प्लस f माइनस x कैसा फंक्शन होता है? इवन फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? इवन फंक्शन होता है। इवन कैसे होगा? यार ये ऊपर वाला कैसा फंक्शन है? ऊपर वाला, ऊपर वाले में x की माइनस x रखो ना, कोई फर्क पड़ा? यहाँ तक तो ऊपर वाले में x की माइनस x रखो, कोई फर्क पड़ा? नीचे वाले में x की माइनस रखो, कितना हो जाएगा? g में माइनस x, माइनस में g, माइनस कॉमन निकालोगे तो फिर यही बच जाएगा ना, माइनस कॉमन निकालना गया। ठीक है, हो गया। अब याद क्या रखना है कि fx प्लस f में माइनस x क्या होगा? इवन होगा। और fx माइनस में f माइनस x कैसा होगा? ऑड होगा। और इवन बाई ऑड कितना होता है? कैसा होता है? अरे इवन बाई ऑड कैसा होता है? प्लस और डिवाइडेड में माइनस क्या होता है? मेरे हिसाब से तो माइनस होता है। माइनस होता है। प्लस अपन में माइनस क्या होता है? माइनस होता है। वही आया ऑड। नहीं तो वहाँ पे 2 का पावर है ना। वही कर रहा है। अभी हम इतना किया ना पूरा। ये क्या है? ये कौन सा फंक्शन आया? ऑड फंक्शन। कोई कौन सा फंक्शन आया? ऑड आया। ऊपर इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। ऊपर कितनी है? 2n। 2n इवन होता है कि ऑड होता है? इवन 2 में किसी की गुणा कर दो कैसा होता है? इवन होता है। तो ऑड की पावर कोई इवन नंबर आ जाए, ये इवन नंबर है, इवन फंक्शन नहीं है। इवन फंक्शन भी है कि कोई भी नंबर कैसा होता है? इवन फंक्शन। बट नंबर कैसा है? ये नंबर कैसा नंबर है? इवन नंबर। ऑड बना देगा ना, अभी भी लिखवाया भी क्या होता है? इवन होता है। तो क्या पता चल गया? ये पूरा कैसा फंक्शन? इवन। ये पूरा कैसा फंक्शन? इवन फंक्शन। मेरे हिसाब से तो ये पूरा इवन फंक्शन है कि नहीं है? अभी भी बताएं ये कैसा फंक्शन? इवन ऑड फंक्शन। यहाँ पे याद, ये बगल वाला और कैसा फंक्शन? ऑड फंक्शन। तो बगल वाला ऑड फंक्शन और ऊपर डिग्री भी कैसी? ऑड नंबर। अरे 2n माइनस 1 कैसा है? ऑड है। तो ऑड की डिग्री ऑड कितनी होती है? ऑड ही होती है ना। तो और ये लिखा है इवन, और ये कैसा फंक्शन? ऑड। इवन इंटू ऑड। अरे इवन इंटू ऑड बोलो। प्लस इंटू माइनस कितना होता है? ऑड होता है। तो ओवरऑल पूरा कैसा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन। तो इसलिए आंसर उसमें आप रखे हैं 0। नहीं रुकिए वहां पे उसमें x रखे हैं माइनस x इसमें? हाँ
याद रखने के लिए बोलते हैं ना, fx माइनस f में माइनस x कैसा फंक्शन, और फंक्शन वैसे भी रखो, x के क्या रखोगे माइनस x, इसमें x के रखोगे तो प्लस x हो जाएगा, उसके बाद दिखेगा h में माइनस x, h में x, उसमें से माइनस कॉमन निकालो, क्या यही दिखेगा, तो ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन हो गया ना। आइंदा याद रखना ना तुमको, ये बात याद रखना, ये दो चीज, ये fx प्लस में f माइनस x ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन, और fx माइनस में f माइनस x कैसा फंक्शन ऑड फंक्शन। उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन करो, ब्रेक में हम आते हैं तो डिस्कस करते हैं, ठीक है। घर पे कर लेंगे नहीं चाहे अभी हो जाएगा 1 मिनट एक में, बात है इसका भी थोड़ा गलती नहीं हो जाएगा, ब्रेक गलती हो नहीं जाएगा, होगा, ब्रेक हो जाएगा। मेरे अनुमान से यहीं पे करवा दो ना, हमें से करवा आप नहीं ना घूम फिर गए तो प्रॉपर्टी 5 का ख्याल आता है हमको तो नहीं आ रहा, ln म्यू ln 1 में तुमको कैसे आ गया, क्या क्या यहाँ पे यहाँ ln म्यू दिया है, वहाँ यहाँ दिया ln 1 नहीं है। प्रॉपर्टी 5 चेक करना नहीं है, है। नहीं हैं? आ जाएगा, बताओ कैसे हो गया जी ln 1 नहीं सोचा नहीं आएगा, एकदम आएगा। साथ हो तुम सब बोलो आएगा, आएगा। कैसे ln 1 में म्यू आएगा, बोलो कैसे, क्वेश्चन दे दिया तो पाचे का ना होगा। अरे आओ यार, ln की पावर माइनस ln a by b कितना होता है, ln a minus ln b, यही होता है ना। मेरे हिसाब से लिखा है ln 1 minus ln म्यू, ये लिखा है ln 1 क्या होता है जीरो, तो क्या लिखा है माइनस ln म्यू, क्या लिखा है माइनस ln म्यू, तो ये ln 1 म्यू आपका धोखा है, असली में ये क्या है माइनस ln माइनस में ln म्यू। तो ये हिंदी में लिख दे रहे हैं आज के दिन जाते जाते, आंख का धोखा है, असली में ये क्या है, असली में ये माइनस ln म्यू ही है, बस उसको ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक। आगे तो इतना पता चल गया हमको, प्रॉपर्टी 5 का ख्याल भी आ गया। अगर प्रॉपर्टी 5 का ख्याल आ गया तो जल्दी से हमको बताओ, बस x की माइनस x रखो, g में cos x, x की माइनस x रखो, कितना हो जाएगा g में cos x, अरे g में cos x सही होगा ना, x की माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कैसा हो गया ये इवन, नीचे वाला भी मेरे हिसाब से इवन है, x स्क्वायर इवन 2 इवन नीचे भी कैसा इवन, ऊपर भी कैसा इवन अपॉन में इवन, अरे इवन अपॉन में इवन ना, प्लस अपॉन में प्लस प्लस, ये तो इवन फंक्शन हो गया, कौन सा फंक्शन इवन फंक्शन। बगल वाले को चेक करते हैं, बगल वाला तो अभी पता चला, ऊपर वाला fx ऊपर वाला इवन और नीचे वाला और, अभी रिमेंबर भी दिए थे 5 मिनट, तो ऊपर वाला इवन नीचे वाला ऑड, तो ये लिखा है इवन अपॉन में ऑड, और उसकी पावर बोलो इवन नंबर, ये लिखा है ना इवन नंबर, 2n कैसा होता है इवन नंबर। अब ये लिखा है इवन, इवन इनटू ऑड बोलो क्या होता है पावरफुल थोड़ा है, ऑड होता है, अरे ऑड मेरे तो पूरे पे पावर ऑड होता है, इवन इनटू ऑड पूरे पे पावर थोड़ी है, पूरे पे पावर पूरे में ही होगा, नहीं केवल ऊपर वाला पूरे पे पावर नहीं है, पूरे पे ऊपर पावर पे है, ठीक। तो ये लिखा है तो even upon odd है। इवन की पावर इवन नंबर, सब एक एक स्टेप बताना दो। और नीचे क्या लिखा है ऑड, नीचे क्या लिखा है ऑड, इवन की पावर इवन क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से तो इवन है, और नीचे क्या है ऑड, इवन अपॉन में ऑड हो जाएगा, इवन अपॉन में ऑड ऑड, और इवन इनटू ऑड ऑड, इवन इनटू ऑड ऑड, पूरा कैसा फंक्शन ऑड फंक्शन। काट दें काट दें, आंसर कितना लिख दें 0। देखो ये है मैथ, ठीक है ना, इसलिए मैथ पढ़े होता है इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर कितना 0।